एफपीओ भंडारपुर में हमन हन और आप मला दिखाए बर जातन कि यो जगह है जहाँ केंद्र सरकार उपलब्ध कराती है, यहाँ पर डीएपी यूरिया जैसे खाद उपलब्ध रहती है। लेकिन अभी देख सकते हो एक बोरा आप मतलब खाद नहीं दिखे, पूरा खाली दिखी जगह, सुमसाम दिखी, इतना ज्यादा खाली है कि यहाँ किसान के लिए एक दाना भी खाद नहीं है। किसान जहाँ सुविधा नहीं मिल पाते तो ये मानो किसान को कोई महत्व नहीं समझ पाते। सबसे बड़े वैल्यू तो किसान ने देना चाहिए, लेकिन ये स्थिति मिलते तो हमारे ये विचार है कि जो शासन की योजना चलाते हो बंद किया जाए। मतलब एक बात ये भी समझ नहीं आए कि अगर किसान जैसे संस्था में खाद नहीं आए, सरकारी सोसाइटी में खाद नहीं आए, तो जो प्राइवेट संस्था रहती है मंजे खाद कहाँ लगता है? हमारे हिसाब से ऐसा लगता है कि अधिकारी कर्मचारियों के प्रति आरोप तो नहीं लगाना चाहिए, लेकिन हमारे पीओ में खाद नहीं आने के कारण हम आरोप सिद्ध करेंगे, ऐसा लगता है। ये आरोपी है। बात तो ऐसे है कि समय में भी आत्महत्या करने की बातें भी हो जाइए। ये साल तो ले दे की व्यवस्था करे पैस एरिया जो मिलते हैं 266 रुपये हमारे खुद पेंशन, वो आज देखे लो सुनील मिली इसकी 1000 से लेकर 1200 रुपये में खाद बेचेगी। एक जानकारी। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मोर नाम है हरेंद्र। आप मन देखा तो भिलाई टाइम्स। लगातार आपके कमेंट आते रही किसान मतलब खाद नहीं मिला थे और खाद नहीं मिले के कारण का है वो आप मतलब आज मैं बताने वाला हूँ। 2011 में केंद्र सरकार एफपीओ की योजना ले इसे किसान के संगठन, जी हाँ, मतलब खाद, बीज और अन्य प्रकार के किसानी के सामग्री उपलब्ध कराए जाए जिन किसानी में मतलब सहयोग करी खाद वगैरह। तो एफपीओ भंडारपुर में हमन हन और आप मतलब दिखाए बर जातन कि यो जगह है जहाँ केंद्र सरकार उपलब्ध कराती है, यहाँ पर डीएपी यूरिया जैसे खाद उपलब्ध रहती है। लेकिन अभी देख सकते हो एक बोरा आप मतलब खाद नहीं दिखे, पूरा खाली दिखी जगह, सुमसाम दिखी, इतना ज्यादा खाली है कि यहाँ किसान के लिए एक दाना भी खाद नहीं है। एक दाना खाद नहीं है, एक बोरी बहुत दूर के बाद एक दाना खाद नहीं है। ये सबसे बड़ी समस्या है। तो एक कारण का है हम आज जाने के प्रयास करबो का कारण है कि किसान मतलब खाद उपलब्ध नहीं हो पाते, प्राइवेट दुकान में कहाँ खाद आते, ये भी बताइए। हमारे एफपीओ के जितने भी अधिकारी है, जो काम करने वाला है, जो यहाँ काम करते, जो मन लीगल रूप में नौकरी करते, वो मतलब पेमेंट मिलते, वो मन बताइए कि एफपीओ का चीज होते और किसान मतलब सोसाइटी एफपीओ में खाद नहीं मिले, प्राइवेट दुकान में 1200 रुपये वाले खाद मिला थे काबर। अवन जानन कि एफपीओ वाले मन का कुछ कहा थे। सरकार 2011 से एक नियम लागू करी, किसान उत्पादक सहकारी समिति। ये किसान मन के फायदा ला देखत करिस, काबर क्यों मन ला उचित रेट में खाद, बीज और दवाई उपलब्ध कराए जाही। वही रेट में जे रेट में सोसाइटी से मला मिलते, लेकिन ऐसा होइस कुछ नहीं। किसान मन अब परेशान है। परेशानी की वजह का है हमन जाने के प्रयास करबो, काबर की जो हमारे संग है किसान उत्पाद सहकारी समिति भंडारपुर में है ना मन, और वहां से हमारे संग मर्यादित भंडारपुर के अधिकारी मन है, वहाँ काम करने वाला भैया मन है, उकर मन से बात करके प्रयास करबो कि का कुछ मामला है। भैया यहाँ खाद कैसे पहुँचते थे, सबसे पहले बताओ। यहाँ समिति के द्वारा डीलरशिप लिए जाते हैं। डीलरशिप के माध्यम से दानेश सर के द्वारा रायपुर में है, और दानेश सर के द्वारा खाद को भेज दिया जाता है। खाद बेचने के बाद में हम उनको पेमेंट करते हैं और इस प्रकार से हम किसान को सहयोग करते हैं। तो ये पूर्ण रूप से शासकीय है। ये है 2011 से भारत सरकार के द्वारा देश में संचालित हुई, जिसमें हम लोग 2022 से हम लोग भंडारपुर है नहीं किसान संगठन समिति में के द्वारा हम लोग खोले गए हैं। और खोलने के बाद में पिछले बार 2024 में लगभग 3 गाड़ी खाद भेजे गए हैं, 20-13 एक गाड़ी ओकर बढ़ते है, एक गाड़ी अपन एरिया और एक गाड़ी डीएपी वगैरह है ना। इस 2025 में ये साल एक भी खाद नहीं भेज पाई, जिससे किसान बहुत बड़ा नाराज है। तो किसान मन ला ना तो सोसाइटी में खाद मिला थे, ना ये जो योजना चलाते ओकर अंतर्गत खाद मिला थे, किसान मन पूरा रूप से परेशान है। अभी खाद तो ऐसे है कि समय में भी आत्महत्या करने की बातें भी हो जाइए। ये साल तो ले दे की व्यवस्था करे पैस एरिया जो मिलते हैं 266 रुपये हमारे खुद पेंशन, वो आज देखे लो सुनील मिली इसकी 1000 से लेकर 1200 रुपये में खाद बेचेगी। एक जानकारी सरकार के जो अधिकारी भी मैं दे रहे हूँ, सोसाइटी के अध्यक्ष होने के नाते वो राजनीतिक के दबाव को जैसे कुछ कार्यवाही नहीं कर पाई। मतलब राजनीतिक दबाव के कारण किसान मन के हित नहीं हो पाती, सीधा बात। किसान के हित नहीं हो पाते। लगातार भिलाई टाइम्स में शिकायत भी मिला रही, आपके कमेंट भी आते रही से कि किसान मन के हित में बात उठाओ। तो हमारे ये वीडियो बनाए का उद्देश्य ये है कि आपके हक में बात उठे, आप किसान हरो, किसानी खेती किसानी के जो बात होते ओकर से हमन आप लोग जोड़े के प्रयास करते हैं। भैया ये बताओ कि खेती किसानी में किसान मन आश्रित रहते, ओकर पास कुछ काम नहीं रहा है, वो आशा करते कि हमारा उचित चीज उचित जगह से मुहैया हो सके, तो तब जाके ऐसा जगह में आते, लेकिन ऐसा जगह में भी वो मतलब खाद नहीं मिलते, सबसे बड़ी परेशानी के कारण।
मैं तो सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि मैं एक प्रकार के किसान हूँ। हम्म, किसान के सहयोग करे के लिए एक एफपीओ में मैं जुड़े हूँ हम्म, और जब से जुड़े हूँ तो मैं कोई सुविधा नहीं मिल पाता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि किसान ला जहाँ सुविधा नहीं मिल पाते, हम्म, तो ये मानो किसान का कोई महत्व नहीं समझ पाते। हम्म, सबसे बड़े वैल्यू तो किसान ला देना चाहिए। हम्म, लेकिन ये स्थिति मिलते तो हमारा ये विचार है कि जो शासन की योजना चलत हो ला बंद किया जाए। हम्म। यही मोर से विचार रखता हूँ। मतलब ये शासन की योजना चला तो बंद करे जाए, सोसाइटी से लेन देन होकर से अच्छा वैसे। उससे तो सोसाइटी में भी नहीं हो रहा है ना। हम्म, जो सोसाइटी में जो समिति में जुड़े हैं, हम्म। उसी को खाद दे रहे हैं। बाकी जैसे केसीसी लिए हैं, उन लोगों को खाद नहीं दे रहे हैं। मतलब एक बात ये भी समझ नहीं आए कि अगर ईसन जैसी संस्था में खाद नहीं आए, सरकारी सोसाइटी में खाद नहीं आए, तो जो प्राइवेट संस्था रहती है म्हणजे खाद कहाँ लाते? इला दुकानदार ही बता सकते हैं। हम्म, और एक अनुमानित अनुभव के आधार पर हम्म, कि आज के डेट में सरकार हा 85% सोसाइटी देती है और जो 15% पे पहले दे, हम्म, अब 85% पे पहले देते और 15% सोसाइटी देते। ये हिसाब से किसान दिक्कत है। अब किसान हाँ मोटा ज्यादा मुनाफा कमाए के तरीका में वो वहाँ बैपाइल देके शुरू कर दे। मतलब ऐसे ही कि 85% जो निजी व्यापारी रहते यानी कि ठेकादारी कह सकते वाला है ना, ठेकादारी कह सकते, तो जो ठेकादारी है वो में देते और जो 15% है वो सोसाइटी देते यानी कि सरकारी रूप में। तो ऐसा में किसान लोग कुछ फायदा नहीं हो सके, 0% हो जी 0% है। और पहली ऐसी स्थिति है कि खाद ला शुरुआत शासन के द्वारा करी, हम्म, आदत पड़े, हम्म, खेत हा आदि हो गए। हम्म, और यदि रासायनिक खाद नहीं मिलने के कारण से वो आदमी यहाँ अपन बीजा ला भी नहीं लूज पाए, बहुत बड़ा परेशान में रहे। एफपीओ के मतलब का होते हैं आप थोड़ा बताएं? फार्मर प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन किसान संगठन संस्था हाँ, है ना। ये इंग्लिश में फार्मर प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन और इसके हिंदी अनुवाद हम करते हैं तो किसान संस्था संगठन होता है। ठीक। मतलब इस संस्था में 750 किसान समिति बन के काम करना पड़ते हैं और उसी समिति के अंतर्गत में खाद बीज दवाई को कम से कम लागत में किसान को पहुंचाकर किसान को आय ला दुगनी करे पर हमारे केंद्र सरकार की अभी जो सरकार है, चाहे हम प्रधानमंत्री जी मोदी जी कहा या अमित शाह जी कहा, यह लगे है लगातार। और इसी प्रकार से यदि किसान ला खाद नहीं मिल पाही तो आय ला कहाँ दोगुनी करी, तो एक हमला चिंतन करत हन। काहे हम सोसाइटी अभी पहुंचे के प्रयास करें, सोसाइटी नहीं पहुंचे तो आपके एफपीओ पहुंच के, है ना। एफपीओ में मतलब कतेक जिला के अंतर्गत आते एफपीओ हा कि कैसे आटे सोसाइटी तो फिर गांव स्तर में रहते, अलग अलग ब्लॉक में अलग अलग टाइप से रहते, वो अलग मतलब गांव के संगठन के दायरा में रहते, 10-15 गांव मिलके एक सोसाइटी के निर्माण कर लेते। लेकिन जो एफपीओ है ओकर का क्रियान्वयन रहते, क्रियाविधि का रहते कर पूरा? ये जो एफपीओ खोले के पहली ब्लॉक के पूरा जो सोसाइटी थे ओकर एनओसी करत है, अनापत्ति प्रमाण पत्र करते, ओकर से सहमति के आधार पर एक ब्लॉक में एक एफपीओ खोलना है, एक केंद्र सरकार की योजना है, वो आधार पर खोले गए हैं। तो का कुछ कहना चाहो सरकार ला, आप मना यहाँ खाद उपलब्ध नहीं कराते, आपके एफपीओ में खाद उपलब्ध कराए ताकि किसान ही हले लेके जाए कर बर? हमन तो 3 साल से देखथन लगातार हमन हाँ किसान के जो मांग ला पूरा नहीं कर पाहन, जो हिसाब से हमन इस स्थान पर खड़े हैं। तो मैं तो सोचता हूँ कि यदि किसान ला सहयोग करना है तो एफपीओ के माध्यम से खाद बीज दवाई ला पर्याप्त मात्रा में पहुंचाने की कोशिश करे, या नहीं तो हमन हाँ किसान से निवेदन करथन कि जितना भी एफपीओ चलत है भारत सरकार में, हाँ। वो जितने भी एफपीओ के ताला बंद करके चाबी पकड़ ले, हमन उन्हें तब तैयार हैं। तो एक बात आप बताओ कि एकर से का किसान मन के जिंदगी अच्छा दिखा थे, भविष्य उज्जवल लगा थे कि किसान मन ला जे हिसाब से ओकर काम ओली खिला? दिनों दिन बदतर होते जा रहा है। प्रधानमंत्री संगठन के योजना का ये सब एफपीओ चलाए जात रही से ये किसान मन ला मन संतुष्टि पूर्वक ये सदस्य बनाए हैं कि आप ला कम रेट में खाद बीज व्यवस्था कराया जाही। तो अब ऐसे लगते कि शासन प्रशासन एफपीओ के बारे में कोई ध्यान नहीं देती। कोई भी अधिकारी कर्मचारी के पास जाओ तो आज रेख लगेगा, कल लगेगा या फिर एक महीने के बाद लगेगा, ऐसा करके टाल देते हैं। तो हमारे हिसाब से ऐसा लगता है कि अधिकारी कर्मचारियों के प्रति आरोप तो नहीं लगाना चाहिए, लेकिन हमारे एफपीओ में खाद नहीं आने के कारण हम आरोप सिद्ध करेंगे, ऐसा लगता है। ये आरोपी है कि हो सकता है हमारे एफपीओ के नाम से कहीं और डाल दे खाद। जैसे कि तरीका ठीक नहीं है। हाँ, एफपीओ है, एफपीओ में मतलब कौन-कौन से खाद मतलब रूप को कौन-कौन से खाद उपलब्ध कराए जाते हैं, जैसे कि हर प्रकार के खाद, यूरिया, डीएपी ऐसे टाइप? अभी किसानी के माध्यम से किसान में जितने भी जो
फसल चाहिए वो बिल्कुल उपलब्ध कराने के हैं, जैसे कि एरिया है, डीएपी है, 20-20-13 वगैरह, पोटास वगैरह सभी मतलब खाद उपलब्ध होने चाहिए, जिससे किसान को सहयोग और सहायता होगा, है ना? इसलिए भी मैं निवेदन करता हूँ कि तत्काल व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे। खैर व्यवस्था तो एक बार कुछ मांग करे हो आप मन प्रशासन से जाके मिलके? हमन हाँ बार-बार कलेक्टर कर या डीडी कर जाके दरवाजा ल हला था। तो खाद जो भेजते भेजते दानेश सर, वो बार-बार वही कहते हैं कि रेक लगने दो ऐसे कह के। और रेक लगने के बाद में अभी जो एरिया खाद आया, उस समय मुझे बोले कि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा ये जितने भी एफपीओ है वहाँ खाद नहीं भेजने का आदेश कर दिए गए हैं, इसलिए नहीं भेज पाए बताते हैं और इस प्रकार से गुमराह वगैरह सब मतलब करते हैं। सरकार आदेश करे कि एपीएम खाद नहीं भेजना है। एफपीओ में नहीं भेजना है बताए गए हैं, कि आपूर्ति होने के कारण से इसे के तो मतलब ऐसे है कि किसान मन ह राह तकत हे, तो ऐसे है कि किसान मन ह का सोच के ओकर राह तकत हे? अपन मतलब अपन आप में बेवकूफ़ी वाले बात आ जाथे ना कि राह तकत हे तो हमन ओमन किसान मन इतना भोला-भाला रहथे कि एफपीओ सोसाइटी में खाद आतिस तो जाके ले लेतेन अइसे करके। अब आप बोलत हो कि रेक लगही तब जब सर बोलत हे करके, रेक लगही तब अइसे करके, लेकिन रेक लगही कब? जब किसान के फसल कटही तब अइसे वाला बात है। अब लगभग तो मैं देखता हूँ कि जे किसान हाँ कुछ व्यवस्था करके खाद डाल चुके हैं, आधा से अधिक किसान तो एक भी बार खाद नहीं डाले हैं। यही हिसाब से कि धान के पैदावारी बिल्कुल ना के समान हुई और इंतजार तो नहीं करे, चाहे वो फसल नहीं करे ना किसान नहीं करे, और जिस समय में पैदा होना है तो हो के रही, तो समय निकल चुके हैं और अभी यदि भेज दी तो फिर वो जो रबी फसल है चना वगैरह के फसल में काम आ जाइए, और अभी जो एरिया खाद भी भेज दी है तो कभी एक बार छींचे का काम बिल्कुल आ जाए माइक धान के लिए, तो अभी भी हमारा जरूरत है। तो आखिरी माँग का करना चाहो प्रशासन से? मैं शासन से एक निवेदन करता हूँ, अभी केंद्र सरकार में बताया ना प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी से, कि दोनों से करबद्ध हमारा निवेदन है कि एफपीओ के नाम से भी खोले हो, किसान ला सहयोग करने के लिए खोले हो, किसान ला कम मात्रा में पहुंचाने के लिए खोले हो, तो कृपया उनका जितना भी अधूरा है जो खाद बीज दवाई वगैरह का ओला पूरा करने के लिए प्रयास करेंगे, इतने हमारे समिति से मांग करते हैं। तो केंद्र के तक बात पहुँचाए के जिम्मेदारी जो राज्य रथे ओकर होना चाहिए। तो वो जैसे केंद्र तो एक बात सुन नहीं पाही ना इसे कि केंद्र तक आवाज तब उठी जब राज्य सरकार हा आवाज आपके आवाज ला ओकर तक लेके एक प्रयास करी। अभी समिति में कर्मचारी होता है, हाँ। जैसे सीईओ हाँ। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिनका पेमेंट 25,000 रुपये है, हाँ। अकाउंटेंट का होता है जिनका जो पेमेंट होता है 10,000 रुपये है। हाँ। इनके माध्यम से हम फैक्स के माध्यम से या किसी के माध्यम से एनसीडीसी से जुड़े हुए हैं, उनके माध्यम से हम उसको पहुंचाया जा सकता है ना। काली वही है, आज जब मार्चिक बैठक है, अब मार्चिक बैठक में हम लोग निर्णय भी ले रहे हैं कि कल कलेक्टर पास जाएंगे, कलेक्टर के बाद में बात बताएंगे, जो हमारे समस्या का समाधान नहीं करे उनके ऊपर कार्रवाई कराने की भी हम लोग कोशिश करेंगे। और ऐसा कुछ जाम वाम चक्का जाम का कुछ मामला? नहीं, देखते हैं यदि मान के चलो कि 750 किसान यदि धोखा देगा तो हमें उग्र जगह में उग्र आंदोलन क्यों ना पड़े, उग्र आंदोलन फिर करने के लिए हम लोग तैयार हैं। तो सभी किसान से करबद्ध निवेदन है कि आपके जो ज़िंदगी है वो एक सोसाइटी रहता है और एफपीओ रहता है, उस पर निर्भर करता है और उसके बाद जो निर्भर होता है वो जन रथे जगह जन निर्भर होते आपके जन ज़िंदगी, वो ह एक प्राइवेट कंपनी रथे जहाँ खाद आथे वो आप मन बतात भी है बतइसे कि लगभग 1200 रुपए में भी खाद बिकत हे इसे करके। तो 1200 रुपए में अगर यूरिया जैसे खाद ला खरीदे लगत हे तो एक किसान बर दुर्भाग्य के बात का हो सकती है कि सरकार ओला 250 रुपए के यूरिया ला तक उपलब्ध नहीं करा पात हे। तो अभी हम जाने के प्रयास करें कि खाद कैसे पहुँचथे और खाद नहीं पहुँचे के कारण का है, ये आप ला जानो। अब किसान मन मिलके निर्णय लेही और एकर बर सरकार ला पहले निर्णय ले लगी, केंद्र तक बात कैसे पहुँचाना है राज्य सरकार जानही, तो राज्य सरकार से करबद्ध निवेदन है, किसान मन के हित में आप ला काम करे लगी। मैं हरेंद्र साहू, आप मन देखत रहो भिलाई टाइम्स, धन्यवाद।